मार्स पर थाइटड पाइड अरब साल पहले मौजूद एक झील के नीचे ऐसी खनिज संरचनाएं छिपी है जिन्हें आज तक इंसान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। ये किसी प्राचीन जीवन के अवशेष हैं या फिर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा धोखा। तीन अहम सबूत एक ऐसे जवाब की ओर इशारा कर रहे हैं जो आपको चौंका देगा। मार्स एक ऐसा ग्रह जिसे हम लंबे समय तक मरा हुआ और निर्जीव मानते रहे, लेकिन 2024 में नासा के परसिवियरेंस रोवर ने लाल ग्रह की चट्टानों में कुछ ऐसा खोजा जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। जैविक अणु, अजीब तरह के खनिज पैटर्न और असामान्य समस्थानिक आय संकेत। ये निशान जीवन से जुड़े हो सकते हैं या फिर सिर्फ भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का भ्रम। कुछ ही मिनटों में आप जानेंगे जज़ीरो क्रेटर से जुड़े वे तीन रहस्य जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। दरअसल जज़ीरो क्रेटर कभी मार्स पर मौजूद एक विशाल झील था। ऐसा माना जाता है कि ऐसे वातावरण में जीवन के सबसे सूक्ष्म निशान भी करोड़ों साल तक सुरक्षित रह सकते हैं। इसी वजह से फरवरी 2022 में नासा ने परसिवियरेंस रोवर को यहां उतारा। यह मानव इतिहास का अब तक का सबसे उन्नत एस्ट्रोबायोलॉजी मिशन है, जिसका उद्देश्य मार्स पर प्राचीन जीवन के सबूत ढूंढना और नमूने पृथ्वी पर वापस लाना है। परसिवियरेंस रोवर ऐसे आधुनिक उपकरणों से लैस है जो चट्टानों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर सकते हैं, जैविक अणुओं का पता लगा सकते हैं और यहाँ तक कि जीवन द्वारा छोड़ी गई सूक्ष्म गैसों के संकेत भी पकड़ सकते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मार्स ने हमें चौंकाया हो। 1976 में वाइकिंग लैंडर ने मार्स की मिट्टी में ऐसे रासायनिक संकेत पाए थे जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि जैसे लगते थे, लेकिन नतीजे संदिग्ध रहे। 2000 के दशक में क्यूरियोसिटी रोवर ने जैविक अणु और मीथेन गैस में उतार चढ़ाव दर्ज किया, मगर तब भी कोई पक्का फैसला नहीं हो सका। सवाल वही रहा, क्या मार्स पर कभी जीवन था? 2011 में परसिवियरेंस रोवर जज़ीरो क्रेटर के पश्चिमी हिस्से में स्थित नारिटवा वैली पहुंचा, एक ऐसी घाटी जो कभी झील में पानी लाया करती थी। यहाँ घाटी की दीवारों पर खनिजों से भरपूर मिट्टी की परतें मिली, जिन्हें वैज्ञानिकों ने ब्राइट एंजल फॉर्मेशन नाम दिया। ये चट्टानें साफ पानी वाले वातावरण में बनती हैं और माइक्रोफॉसिल्स को सुरक्षित रखने के लिए जानी जाती हैं। लेकिन असली चौंकाने वाली खोज हुई एक चट्टान में, जिसे वैज्ञानिकों ने रेजर फॉल्स नाम दिया। इस चट्टान की सतह पर गहरे रंग के छल्ले और धब्बे थे, बिल्कुल किसी जैविक संरचना जैसे। इसके अंदर पाए गए दो खनिज, विवियनाइट और ग्रेगाइट, पृथ्वी पर बेहद दुर्लभ है। विवियनाइट अक्सर सड़ते हुए जैविक पदार्थ के पास बनता है, जबकि ग्रेगाइट का संबंध माइक्रोबियल गतिविधि से जोड़ा जाता है। नासा बेहद सावधानी से कह रहा है, ये अब तक का सबसे मजबूत संभावित जैविक संकेत हो सकता है। दूसरा बड़ा सबूत आता है समस्थानिक अनुपात से। जीवन कार्बन जैसे तत्वों के समस्थानिक संतुलन को बदल देता है। मार्स की चट्टानों में असामान्य कार्बन समस्थानिक पाए गए हैं जो सूक्ष्म जीवों की गतिविधि की ओर इशारा कर सकते हैं। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि भारी कार्बन की मौजूदगी तेज वाष्पीकरण और कठोर जलवायु का संकेत भी हो सकती है, जो जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी। यही तीन सुराग मिलकर मार्स के अतीत की एक जटिल तस्वीर बनाते हैं। अगर ये निशान सच में जीवन से जुड़े साबित होते हैं, तो इसका मतलब होगा कि जीवन ब्रह्मांड में कम से कम 2 बार स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुआ, और तब हम वाकई अकेले नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सब सिर्फ रासायनिक प्रक्रियाओं का नतीजा निकला, तो ये हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा कि हम जीवन के झूठे संकेतों को कैसे पहचानते हैं। आखिरी जवाब मिलेगा सैंपल रिटर्न मिशन से। परसिवियरेंस रोवर पहले ही कई मार्स नमूनों को सील कर चुका है। नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की योजना है कि 30 और 30 के दशक में इन्हें पृथ्वी पर लाया जाए। तब हमारी प्रयोगशालाओं के सबसे सटीक उपकरण सच सामने ला पाएंगे। तब तक मार्स अपने रहस्यों को संभाले हुए है और हम सच के दरवाजे पर खड़े हैं।